हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघाज बुटीक चैनल पर आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हेवी चेस्ट वाला जो प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो वीडियो जो है आप एंड तक देखिएगा। तो 40 साइज वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जो ब्लाउज की लंबाई है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है 14.5 इंच थी, तो 1 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन जो है ऐड करना है। शोल्डर में यहाँ पर ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि आगे और पीछे दोनों साइड हमें गला जो है डीप रखना है। तो 40 साइज़ के लिए मैंने जो शोल्डर लिया है तो 6 इंच लिया है। उसके बाद आर्म होल हमें 6.5 इंच लेना है। शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है, आर्म होल हमें 6.5 इंच लेना है 40 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए। प्रॉपर हमें जो चेस्ट का नाप है वो पहले हम यहाँ पर डालेंगे 10 इंच, और फिर उसमें 2 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है, क्योंकि अंदर की साइड से जो मार्जिन रहता है वो भी हमारा फुल मार्जिन रहता है। कमर जो है हमारी 9 इंच है, तो 9 + 2 इंच हमें यहाँ पर कमर में भी ऐड करना है। चेस्ट और कमर जो है हम इसी तरह जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे 1 इंच पर। तो ये देखिएगा, फ्रंट आर्म होल का शेप मैंने 1 इंच पर दिया है, बैक आर्म होल का शेप मैंने 1.5 इंच पर दिया है। और जैसा मैंने यहाँ पर आर्म होल का शेप दिया है वैसे ही आपको ही देना है। तो ये देखिएगा। अब गले की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 इंच। तो 1 इंच से मैं यहाँ पर गले का जो शेप है राउंड नेक वो दे रही हूँ। अब हमें देना है प्रिंसेस कट का कट पॉइंट यहाँ पर। तो प्रिंसेस कट का जो कट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है डार्क पॉइंट, वो है 4 इंच पर मैंने यहाँ पर लिया है। और बस्ट पॉइंट हमारा आया है 11 इंच। तो प्रिंसेस कट का जो कट पॉइंट मैंने लिया है 4 इंच, उसकी जो चौड़ाई है वो, और बस्ट पॉइंट मैंने लिया है 11 इंच। शोल्डर से नीचे तक हमें यहाँ पर ऐसा मार्किंग करना है। और फिर आर्म होल की तरफ से हमें 1.5 इंच लेकर प्रिंसेस कट का जो शेप है इसी तरह देना है जैसा मैंने यहाँ पर दिया है। अब नॉर्मल ब्लाउज में हम प्रिंसेस कट में क्या करते हैं कि दोनों साइड से 1.5 इंच बढ़ाते हैं, मगर ये वाले ब्लाउज में हम क्या करेंगे कि 2-2 इंच यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो नॉर्मल ब्लाउज में 1.5 इंच चलता है, मगर ये हेवी चेस्ट वाला ब्लाउज है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों साइड से हमें 2-2 इंच यहाँ पर बढ़ाना है, जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये वाले हमारी जो पूरी मार्किंग है पेपर पर हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक आर्म होल का जो हमारा शेप है वो हम कट करेंगे। तो हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है, क्योंकि अंदर की साइड से जो स्पेस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए पहनने के बाद भी उसकी जो फिटिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। ना कि प्रिंसेस कट का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है कहीं कहीं दब जाता है। तो ये वाले जो कटिंग है, ये वाली जो स्टिचिंग है, उसके बाद वो प्रॉब्लम जो है आपकी नहीं आएगी। तो अब दोनों साइड से मैंने यहाँ पर 2-2 इंच जो है वो बढ़ा लिया है। तो ये वाले साइड से 2 और दूसरी वाली साइड से भी हमें यहाँ पर 2 इंच ही बढ़ाना है। तो ये देखिएगा 4 इंच का हमारा यहाँ पर अंदर की साइड से स्पेस ज़्यादा रहेगा। तो अब ये हमारी जो आई और हुक की पट्टी है इसकी तरफ से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है अस्तर पर, और हमारा जो कमर वाली बाजू है उसकी साइड में भी हमें यहाँ पर अस्तर पर बढ़ाना है 2 इंच। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि अस्तर पर किस तरह से हमें ये जो फ्रंट वाले पार्ट है रखते हैं और बढ़ाते हैं। तो आगे का गला भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो फ्रंट आर्म होल का शेप भी हमें कट कर लेना है, और फिर प्रिंसेस कट का जो शेप है वो हम कट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट है अस्तर पर कैसे रखते हैं, और इसी तरह आप जब रखेंगे अस्तर पर तो शोल्डर गिरने के भी जो प्रॉब्लम होता है हमारा वो भी नहीं आएगा। एकदम परफेक्ट तरीके से शोल्डर जो है वो भी बैठेंगे। तो इसी तरह ही आपको ही अस्तर पर ये जो फ्रंट वाले पार्ट है मैं जैसे रखती हूँ वैसे ही आपको रखना है, और एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ आपको फ्रंट वाले जो पार्ट है वो कट करना है। तो ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा जो बैक वाला पार्ट है वो निकालूंगी, और फिर हमारे फ्रंट वाले 2 पार्ट है वो निकालूंगी। तो अस्तर नीचे की तरफ से बराबर करके हमें बैक वाला जो पार्ट है जैसा है वैसे ही ड्रॉ करना है और फिर कट करना है। तो बैक वाले पार्ट में मैं कौन सा ही जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो नहीं लेती हूँ। जैसा हमारा बैक पार्ट हमने कट किया है उसी तरह मार्किंग कर
अस्तर पर मैं कटिंग करती हूँ। तो ये बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग करेंगे अस्तर पर। तो अस्तर पर देखेगा कि फ्रंट पार्ट जो है कैसे रखते हैं। सीधी साइड से हमें यहाँ पर लेना है और इसी तरह हमें थोड़ा सा क्रॉस में ही हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो रखना है। और ये वाले साइड में हमें 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है और फिर हमें ये वाला जो पार्ट है फ्रंट वाला गले की साइड वाला पार्ट ये रखकर जैसा है वैसे ही मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर गले की जो हमारी चौड़ाई थी एकदम कम हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब हम ब्लाउज को पहनेंगे तो हमारा जो शोल्डर एकदम परफेक्ट बैठेगा, ना कि शोल्डर वगैरह भी हम इसी तरह अगर कट करते हैं तो नहीं गिरते हैं, एकदम परफेक्ट बैठता है शोल्डर भी। और नीचे की तरफ से आप देख सकते हो कि आए और हुक की पट्टी की साइड की जो कमर की बाजू है हमने 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा लिया है। और इसी तरह हमें अस्तर पर यहाँ पर मार्किंग जो है वो करनी है। अब हमारी पूरी मार्किंग जो है वो हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। तो जो बाजू हमारी जॉइंट में आएगी उसकी साइड से हमें एकदम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर सिलाई मार्जिन यहाँ पर कट करना है। तो एकदम थोड़ा थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया है और फ्रंट का हमारा जो पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो आगे से हमें यहाँ पर ओपन करना है क्योंकि फ्रंट हुक हम बनाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा आगे वाला पार्ट। तो ये देखेगा इस तरह से हमको कटिंग जो है वो करना है। तो सेम आपकी भी जो कटिंग है अस्तर पर ऐसे ही आनी चाहिए, तभी आपका जो ब्लाउज़ है फिटिंग में अच्छी तरह से बैठेगा। और अंदर की साइड से भी आपको जितना फुल मार्जिन चाहिए उतना रहेगा। अब प्रिंसेस कट का दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरह रखकर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिएगा सबसे पहले मैं जैसा है वैसे ही ड्रॉ कर लिया है। अब हमारी जो फिटिंग वाली साइड है कमर वाली, तो ये हमारी जॉइंट वाली बाजू है, आपको गोलाई में ये दिख रही है। और हमारी जो फिटिंग वाली साइड है उसके नीचे भी हमें क्या करना है, कमर वाली साइड पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और क्रॉस में हमें इसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये दिखेगा ये हमारी कमर वाली बाजू है और नीचे की तरफ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है और ऐसे क्रॉस में मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की हुई है। अब जो बाजू हमारी जॉइंट होगी उसमें भी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सिलाई मार्जिन के लिए रखना है और कट करना है। तो फ्रंट के ये जो सारे पार्ट हमारे हैं वो इसी तरह ही अस्तर पर रखकर कट करने हैं और उसी तरह ही मार्जिन जो है हमें ऐड करना होता है, तभी हमारे ब्लाउज में मार्जिन जो है अंदर की साइड से एकदम फुल रहता है। अब हम मेन पार्ट पर इसकी जो कटिंग है वो करेंगे। तो फ्रंट और बैक में जो है हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम आगे वाला जो पार्ट है वो तैयार करके लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गला जो है वो तैयार करके लेंगे। तो मेन फैब्रिक की सीधी साइड में हमें यहाँ पर अस्तर रखना है और आधा इंच की दूरी पर गले का जो शेप है वो हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। छोटे छोटे कट्स भी लगाएंगे हम यहाँ पर कि गले का जो शेप है हमारा एकदम परफेक्ट आए। तो ये देखिएगा अस्तर जो है हमें अंदर की साइड से यहाँ पर फोल्ड करना है और ऊपर से हमें एकदम कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, मतलब मेन फैब्रिक और हमारा जो अस्तर है वो जोड़ के लेंगे और एक्स्ट्रा का पूरा फैब्रिक जो है हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये वाला जो शेप था मेरा आगे आया हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर शेप में कट कर लिया है, प्रिंसेस कट के शेप में। तो ये देखिएगा इस तरह से। तो दूसरा वाला पार्ट भी हम सेम इसी तरह ही स्टिच करके लेंगे। तो गला इसी तरह से तैयार कर लेने का मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा जो है पट्टी वगैरह गले की जो है लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी में ही हमारा जो परफेक्ट गला है वो निकल आता है। तो दूसरा वाला पार्ट भी हमने यहाँ पर इसी तरह तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा का पूरा फैब्रिक मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब प्रिंसेस कट का दूसरा पार्ट हम यहाँ पर तैयार करके लेंगे।
तो ये वाला जो पार्ट है हम मेन फैब्रिक और अस्तर यहाँ पर जोड़ के लेंगे। तो आप फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हो। तो ये देखिएगा ये वाला भी पार्ट हमारा यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर जो है जोड़ के हमने ले लिया है, और उसका पूरा एक्स्ट्रा का जो हमारा फैब्रिक है वो भी हमें कट कर लेना है। अब सिंपल तरीके से नीचे की तरफ से हमें यहाँ पर जोड़ना चालू करेंगे। तो ये देखिएगा आधा इंच की दूरी पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है प्रिंसेस कट की, और ये रहा हमारा प्रिंसेस। अंदर की साइड से आप स्पेस दे सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से आया है। तो और पहनने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फ्रंट वाला जो पार्ट है कहीं आपका दबा हुआ है। तो ये देखिएगा अंदर की तरफ से जो स्पेस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हेवी चेस्ट के लिए ये एकदम परफेक्ट बैठता है ब्लाउज, जैसे कि आपने बैनर में देख ही लिया होगा। तो ये रहा हमारा दूसरा पार्ट भी मैंने यहाँ पर तैयार करके लिया है, और ये देखिएगा हमारे एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ, और हमारा जो मार्जिन भी यहाँ पर फुल रहता है। तो हम यहाँ पर आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3.5 इंच की, और हुक पट्टी जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच की। तो आई पट्टी सबसे पहले हम यहाँ पर उल्टी साइड से लेकर सीधी साइड में फोल्ड करेंगे। तो ये देखिएगा सीधी साइड से लेकर उल्टी साइड में हम यहाँ पर जो हमारी आई पट्टी है वो यहाँ पर हम तैयार करके लेंगे। उसके बाद हुक पट्टी जो है हम यहाँ पर 2.5 इंच की ले रहे हैं, वो सीधी साइड से लेकर अंदर की साइड से हमें डबल फोल्ड करनी होती है। तो ये देखिएगा हमारी आई और हुक की पट्टी भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब सिंपल तरीके से दोनों जो हमारी आई और हुक की पट्टी है वो इसी तरह रखेंगे, और एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी आती है वो कट करके हम सिंपल तरीके से यहाँ पर कमर पट्टी जो है वो अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट लगे इस वीडियो में तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप मेरे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप ही के पास आए। तो इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी आई है, और कमर वाला जो हमारा जो पार्ट है वो भी कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर आया है। तो ये देखिएगा कहीं पर भी हमारा जो ब्लाउज़ है वो खींचा हुआ नहीं दिखेगा। तो ये देखिएगा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।